हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप चाहे किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो ये टॉपिक होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है कि मैथ्स में कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। आपसे कहा जाएगा कि आपको डिवाइड करना है 27 को बाय 3, सो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी 9, विच इज 100% करेक्ट। दिस इज करेक्ट आंसर, बट व्हेन देयर आर नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, जब एक से ज़्यादा ऑपरेशंस आपको एक साथ गिवन हो तब आपका आंसर क्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको 27 को डिवाइड करना है 3 से, और यहाँ पर है एक इंटू करने के लिए भी कहा गया है। हो सकता है कुछ लोगों का आंसर दूसरों से अलग हो, बट मैथ्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि क्वेश्चन है तो उसका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? सेम। उसका आंसर होना चाहिए सभी लोगों का सेम, या फिर यूनिक आंसर होना चाहिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें हम सीखेंगे कि यदि हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस एक साथ गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना है, इसी तरह से और भी ज़्यादा ऑपरेशन यदि आपको साथ में गिवन है तब आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर वन वर्ड इज रिटन विच इज बॉड मास। एक वर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बॉड मास। और इस बॉड मास का मतलब क्या होता है, इस बॉड मास का मीनिंग क्या होता है, ये आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और कैसे ये बॉड मास हम लोगों की हेल्प करने वाला है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बी, यहाँ पर इस बॉड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को इनका मतलब तो पता है, बट बॉड मास बताता है कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सब कुछ गिवन है, किस ऑपरेशन का यूज़ पहले करना है ये आपको बताता है बॉड मास। जैसे कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे। पहले हम जान लेते हैं कि ये बॉड मास में हमें क्या क्या करना होता है। जैसे बॉड मास हमें बताता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट। अब इन ब्रैकेट्स में भी 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। 4 टाइप के जो ब्रैकेट होते हैं, फर्स्ट वन होता है लाइन ब्रैकेट। मतलब यदि किसी डिजिट पर इस तरह बार लगी हो तो इसे हम कहते हैं लाइन ब्रैकेट। इसको एज अ ब्रैकेट ट्रीट किया जाता है और आपको इस लाइन को सबसे पहले सॉल्व करना होता है। इसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट। आप सभी लोग इस स्मॉल ब्रैकेट का मतलब जानते ही हैं। देन इसके बाद हम लोगों को सॉल्व करना है कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट में हमें सॉल्व करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट। सो ये है एक सीक्वेंस जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं लाइन ब्रैकेट को, देन स्मॉल, देन कर्ली, और लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को। सो आगे चलते हैं। बॉड मास में जो नेक्स्ट लेटर है ओ का मीनिंग होता है ऑफ। यहाँ पर 3 टाइप्स के ऑफ आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। पहला है पावर ऑफ, देन परसेंट ऑफ, देन फ्रैक्शन ऑफ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल पावर ऑफ 6 is 2. Power of 6 is 2. So what will be your answer? 6 into 6 is equal to 36. So आप लोगों को ऑफ किसके फॉर्म में देखने को मिल सकता है? पावर के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर लिखा है पावर ऑफ 6 is 2, या फिर परसेंट ऑफ का मीनिंग क्या होगा? परसेंट ऑफ का मीनिंग यहाँ पर होता है जैसे 25% ऑफ 200, 25% ऑफ 200। सो 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200 लाइक दिस। सो योर आंसर विल बी 50। लास्ट है फ्रैक्शन। जैसे 100 ऑफ 3/2, 100 ऑफ 3/2। तो इस तरह से आपको ऑफ जो होता है किसी भी क्वेश्चन में 3 फॉर्म्स में गिवन हो सकता है, जो आपको पता होना चाहिए।
देन हम बात करने वाले हैं डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। बॉड मास का नेक्स्ट लेटर जो कि है डी। डी का मीनिंग क्या है? डिवीजन। आप लोगों को डिवाइड करते आता ही है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 27 को डिवाइड करना है हमें 3 से, तो आंसर होता है 9। तो डिवीजन वेरी फेमिलियर लेटर, बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है आप सभी लोग इससे। फिर बॉड मास नेक्स्ट लेटर इज एम, और यहाँ पर एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जो आप लोगों को पता है। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल था, जैसे आपको 35 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आपका आंसर होगा 70। ये होता है मल्टीप्लिकेशन, जो आप लोगों को पता है। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास ए। ए स्टैंड्स फॉर एडिशन। एडिशन का मीनिंग होता है ऐड करना, 3 + 2 5। एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन, मतलब माइनस करना, 10 - 3 = 7। तो ये तो बात हुई हमारे बॉड मास के सारे लेटर्स की, जो आप लोगों को पता है। बट अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। आपको हमेशा एक ही बात याद रखना है, वो है बॉड मास। ये वर्ड आप लोगों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये वर्ड ही है जो आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों को बॉड मास आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज ऑफ दिस बॉड मास। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है 12 × 35% ऑफ 400 डिवाइडेड बाय 7 - 5। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 400 को पहले 7 से डिवाइड करें, या फिर 7 को पहले 5 से माइनस करें, या पहले इंटू करें। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो है बॉड मास। जैसे बॉड मास क्या बताता है, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट को, बट यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं है। यदि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो इस बी को हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ। क्या आपको कहीं पर ऑफ दिखाई दे रहा है? तो हाँ, हमें यहाँ पर ऑफ दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम ऑफ का यूज़ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं 12 × 35%। जहाँ पर भी हो, यदि परसेंट को आपको रिमूव करना है, हटाना है, तो आपको अपॉन में लिखना होगा 100। ऑफ का मीनिंग होता है इनटू 400 डिवाइडेड बाय 7 - 5। हियर हमको पता है बॉड मास से कि सबसे पहले हमें ऑफ को ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। ये 2 zeros से 2 zeros कैंसिल आउट। 35 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से। 35 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 140। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि 12 × 140 डिवाइडेड बाय 7 - 5। फिर से यदि आपको बॉड मास नहीं पता है तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है कि पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड या फिर माइनस। तो यहाँ से फिर से आपको आंसर मिलने वाला है विद द हेल्प ऑफ बॉड मास। बॉड मास आपको बता रहा है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवाइड करना है। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम करने वाले हैं डिवाइड। यहाँ पर हम करने वाले हैं डिवाइड। तो डिवाइड हमें करना है 140 को 7 से। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सो 12 × when you will divide 140 by 7, so it will be 20 minus 5 as it is. Here there are two operations, into and minus, multiplication and subtraction. So यहाँ से समझ में आ रहा है कि पहले क्या है, पहले हमें करना है मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में होगा सब्सट्रैक्शन। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 × 2 = 24 and 0 minus 5। तो 240 से आप माइनस कीजिए 5 को, तो आपका आंसर होगा 235। दिस इज यूर एग्जैक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं, जिससे आपके डाउट्स होने वाले हैं क्लियर। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा इन चारों एग्जांपल्स को ज़रूर देख लें, किस तरह से हमने सॉल्व किया है, तब जाके ये होने वाला है बेनिफिशियल। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल लर्न बाय फैक्ट्स
सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 1/4 ऑफ 840 प्लस 15% ऑफ 230 क्या है। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि 2 टाइम्स सेम क्वांटिटी हो सकती है। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको फिर से वही बॉड मास का रूल याद करना है, और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है बट ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, तो यहाँ पर आपको ऑफ दिखाई दे रहा है, वो भी 2 टाइम्स। तो किसी भी ऑफ को पहले यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर उसमें कोई भी इशू नहीं है। जैसे आप चाहें तो साइमल्टेनियसली साथ साथ भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। जैसे 1/4 ऑफ 840, दिस इज वन पोर्शन, देन एडिशन, दिस प्लस स्टैंड फॉर एडिशन, जो हमको लास्ट में करना है ए प्लस, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है 15% ऑफ 230 लाइक दिस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों पोर्शन थे ऑफ के, इसलिए हम साथ में इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हेन यू विल कट 840 by 4, so you will get the answer 210, no any issue is there। Then plus 15 upon 100 into 230, when you will cancel out, so this will cancel out, there is no any issue। 15 into इस 10 से आप 15 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 23 को भी, नो एनी इशू, 2.3। देन अब आपको फिर से यहाँ पर 2 ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट इज एडिशन, अनदर वन इज मल्टीप्लिकेशन। जब आपको इस तरह से फिर से 2 ऑपरेशन दिखाई दे रहे होंगे तो आपको हेल्प लेना है बॉड मास की, जिससे आपको पता चलेगा कि पहले आपको करना है मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। सो 210 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए आप, 15 3 जा 45, कैरी होगा यहाँ पर 4, 15 2 जा 30, 30 प्लस 4 34। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू एड इट। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट्स की। आप लोगों को पता है, मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से कि ब्रैकेट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर कितने टाइप के ब्रैकेट होते हैं। ब्रैकेट होते हैं हमारे पास 4 टाइप के, लाइन, स्मॉल, कर्ली एंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर आप लोगों को लाइन ब्रैकेट तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, देन कर्ली ब्रैकेट भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट को, जो है 3.3 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 2। अब यहाँ पर हम फिर से यदि याद करें बॉड मास को, तो बॉड मास बताता है हमें कि इस केस में हमें सबसे पहले करना होगा डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, और लास्ट में होता है सब्सट्रैक्शन। सो इस ब्रैकेट में हमें डिवीजन और सब्सट्रैक्शन है। सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। 3.3 को यदि आप 1.1 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा 3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 11 3 जा 33, और देन माइनस साइन इज देयर, देयर इज नो एनी इशू, देन 2 brackets are there. As it is, we are going to write down it. Now 50 plus 3.2 into 3 minus 2, यहाँ पर क्लोज होता है कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है। वी आर गोइंग टू सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट, और ब्रैकेट में भी हमें स्मॉल ब्रैकेट को ही सबसे पहले सॉल्व करना है। सो 3 minus 2, योर आंसर विल बी 1, 3.2 इंटू 1। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जब फिर से याद कीजिए ब्रैकेट्स को, ब्रैकेट के केस में हमने डिस्कस किया है कि स्मॉल ब्रैकेट के बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कर्ली ब्रैकेट को और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को। हियर 3.2 इंटू 1, आंसर विल बी 3.2 प्लस 50। सो दिस इज 50 प्लस 3.2, 53.2, which is your answer, and that answer is 100% correct।
आप लोग खुद से इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप लोगों ने इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी, देखते हैं आपका आंसर यहाँ पर क्या आया है। अब यहाँ पर फिर से हम बात करने वाले हैं बॉड मास की। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉड मास कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में सारे एग्जाम्स में आप लोगों की हेल्प करने वाले। आप लोगों को याद है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है और उस ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को। तो 18 माइनस 6 आंसर विल बी 12 इंटू 20 प्लस कर्ली ब्रैकेट 22 प्लस स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पर आप लोग देखिए 27 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3, 27 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3। तो अब आप बताइए पहले आप लोग डिवीज़न करेंगे या सब्ट्रैक्शन। तो आप लोगों को पता है कि ये जो सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस होता है, वो सबसे लास्ट में किया जाता है, पहले आता है डिवीज़न। डी स्टैंड्स फॉर डिवीज़न। तो आप 27 को डिवाइड कीजिए 9 से, आपका आंसर क्या होगा 3 माइनस ये वाला 3 एज इट इज कर्ली ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट। सो 3 माइनस 3 आंसर विल बी 0 प्लस 22 स्मॉल ब्रैकेट हो चुका है सॉल्व। कर्ली ब्रैकेट में है 22 प्लस 0, आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर होगा 22 देन प्लस 20 स्क्वायर ब्रैकेट देन इनटू 12। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट है इसलिए पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होता है, आप लोगों को पता है। तो आप 20 प्लस 22 कीजिए, यहाँ पर आपका आंसर होगा 42 विल बी योर आंसर। और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 12 से। जब आप इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ से मिलने वाला है। सो आई होप आप लोगों को अब ये बॉड मास समझ में आ चुका होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को करें सब्सक्राइब।